डेंटल इम्प्लांट का ट्रीटमेंट लेने से पहले एक चंद चीजें जरूर जान लें। डेंटल इम्प्लांट्स का प्रोसीजर नॉर्मली एक सिंगल विजिट प्रोसीजर नहीं है, इसमें मल्टीपल फेजेस होते हैं। जो इसका पहला फेज है उसमें आपके बोन, जो जॉ की बोन है, उसके अंदर इम्प्लांट को इंसर्ट किया जाता है और उसको इंटीग्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। जब आपकी ऑस्टियो इंटीग्रेशन का जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है तो फेज 2 स्टार्ट होता है, जिसमें उसको हम लोग प्रोस्थेटिक फेज कहते हैं, जिसमें हमें उसके ऊपर दांत लगाना होता है। दांत लगाने वाला जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपके इम्प्लांट के साथ एक हीलिंग अबटमेंट अटैच की जाती है, जो कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक रहती है। हीलिंग अबटमेंट के बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें आपके जो इम्प्लांट के ऊपर दांत बनाना है उसके लिए नाप लिया जाता है या फिर डिजिटल स्कैन लिया जाता है। जब स्कैन हो जाता है तो आपका वही स्कैन हम लैब भिजवाते हैं और लैब में उसके ऊपर एक प्रोस्थेसिस या क्राउन बन के आता है। और फाइनली आखिरी स्टेप के अंदर जो क्राउन लैब से हमें रिसीव होता है उसको हम हैं और आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी पेशेंट का सिंगल इम्प्लांट है और सिंगल हमें क्राउन लगाना है तो उसमें जो लैब का टाइम है और ट्रायल्स हैं वो कम से कम होते हैं, तो कम टाइम के अंदर हम लोग जो सेकंड फेज है क्राउन लगाने वाला वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका फुल माउथ रिहैब का फॉर एग्जांपल केस है तो उसमें कुछ केसेस में हमें टेम्पररी क्राउन्स पहले देने पड़ते हैं, उसमें मल्टीपल ट्रायल्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से आपका जो टाइम है वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप भी अपना दांत निकलवा बैठे हैं और इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो आज ही हमें डीएम करें और अपनी फ्री कंसल्टेशन बुक करवाएं।